टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, निखर जाएंगे। हमारी एकजुटता ही हमारी शक्ति है, कहना है जिले भर से एकत्रित हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का। दरअसल हड़ताल में शामिल, संयुक्त मोर्चा में शामिल सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों ने शासन प्रशासन के दबाव और प्रलोभन में आकर केंद्र ज्वाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल स्थल पर डटी हुई। उनका कहना है, हम किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं जब तक हम हड़ताल स्थल से नहीं उठेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का कहना है कि हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे, हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि हमारी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, हमारे सीडीपीओ जो है वो सुपरवाइजर जो है उनके ऊपर तो दबाव बनाया जा रहा है निरंतर, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने ज्वाइन किया है और संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में हो रहा था। लेकिन हम लोग मान से भी, हम लोगों को जैसे सीएम महोदय जी बोलते हैं कि हम लोग मान से भी है, और जब हम लोग ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आह्वान किया है तो ये भले सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी हमसे अलग हो जाए और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले, लेकिन हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें, मिनी कार्यकर्ता बहनें, हम लोग निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को न माने। तब तक ये तो बिल्कुल जारी रहेगा, जारी नहीं किंतु उग्र आंदोलन अब प्रदेश में किया जाएगा हमारे द्वारा। आपका नाम? संगीता नाम देकर। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी अभी सविता दीदी ने बोली है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो सारे संगठन वाले और सारी हमारी महिलाएं उग्र आंदोलन करेगी। हम पैदल भोपाल के लिए कूच करेंगे और यही सभी बहनों का निर्णय है कि हम अभी हड़ताल समाप्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप हमारी सुध नहीं ले रहे हैं तो हम भी आपकी सुध नहीं लेंगे, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये जो हमारा नारा है वो सार्थक रहेगा। आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं। मैं संध्या डेहरिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, मैं उनसे बार बार यही कहना चाहती हूँ और मैं पहले भी कही हूँ, और हमारी बहनों की आवाज़ जो है हमने शासन तक जो है विज्ञापन के माध्यम से पहुँचाए हैं, शासन तक हमारी मांगों को पहुँचाए हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे शिवराज जी जो है वो आंदोलन के खिलाफ में रहते हैं, पर हमने पिछली बार जो है 47 दिन तक ज्ञापन दिए, वो 47 दिन तक हड़ताल किए, और उसके बावजूद भी हम उनके आश्वासन पे काम पे वापस हो गए और हमने अपना काम सुचारू रूप से किया। 1 साल हो गया, क्या सरकार को 1 साल के अंदर भी समय नहीं मिला ताकि वो हमारी मांगों पर कुछ विचार कर सके और निर्णय ले सके? तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें बार बार मौका क्यों दिया जा रहा है? आपसे मिलने की बात कहो तो आप कहते हैं कि आंदोलनकारियों से मैं नहीं मिलता। अरे आप आंदोलन करने का मौका ही मत दो ना। 1 साल आपको समय मिल गया, क्या हम बहनों की मांगे जायज नहीं है? हम बार बार हंसी के पात्र बनते हैं। अरे सोचने वाली बात है कि आपके पास महिला बाल विकास विभाग के लिए और हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों के लिए क्या खजाना खाली हो चुका है? क्या आप हमारी मांगों को मानना नहीं चाहते हैं? और यदि आप मानना चाहते हैं तो हम भी इतना जानते हैं कि आप शासन चला रहे हैं, आपके हाथ में पूरा मध्य प्रदेश का राज है, तो आप हमारे लिए क्या 2 शब्द कागजों में लिख के और हमारा आदेश जारी नहीं कर सकते? आप निर्णय तुरंत मत लीजिए, लेकिन हमारी हड़ताल को जो है समाप्त करने के लिए आप ये तो बोल सकते हैं कि बहनों आप अपने काम पे वापस आइए, मैं आपकी मांगों का जल्दी निराकरण करूंगा। क्या आपके पास 2 शब्द खत्म हो चुके हैं हम बहनों के लिए? हम बार बार निवेदन कर रहे हैं आपसे, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप ही के राज्य में हमारी जो आज 10,000 है वो आप ही के राज्य में हुई है, लेकिन हम जो काम आपने बढ़ाया है वैसा तो पहले काम नहीं था। आज आप योजना पे योजनाएं चलाए जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम काम किए जा रहे हैं। आपका झंडा लहर रहा है। हम चाहते हैं कि आप बहनों के हितैषी हैं और आप बहनों के हित में काम करते हैं, पर हम बहनों को क्यों मजबूर कर रहे हैं बार बार आंदोलन करने के लिए? मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारी मांगों पर जल्दी निराकरण करें। धन्यवाद। मैं श्रीमती धर्मेंद्र सूर्यवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। स्थिति तो यही है कि अब हम आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे, आंदोलन और उग्र होगा और आगे की रणनीति और भारी होगी। आपका नाम? अंजुमन सारी। 20वां दिन हड़ताल है जो अभी जारी है, और अभी हम कोई आपको समय सीमा नहीं बता सकते, मतलब अनिश्चितकालीन यानी अनिश्चितकालीन हम हड़ताल में रहेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हम 44 दिन हड़ताल में रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने हमारा ज्ञापन पहुंचाया हमारे जिले के माध्यम से। जब हम पहुंचाते हैं हमारे जिले में बोलते हैं कि हमने आपका ऊपर तक ज्ञापन, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारी मांगों में ध्यान नहीं दे रहे
क्या वो देख नहीं रहे कि हम क्या मांग रहे हैं, कि कार्यकर्ता क्या मांग रही है, कि क्या नहीं मांग रही है? आप ऐसे अड़ियल टाइप बैठ गए हो जिसकी हद नहीं है बिल्कुल। मतलब एक सौतेला भाई करता है ना, उसी टाइप में आप कर रहे हो, एक सौतेले भाई से भी ज्यादा। लेकिन मैं आपको बता दे रही, हम अभी किसी के माध्यम से सुन रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि हड़तालियों से नहीं मिलोगे। भैया मत मिलिए, पर आप 2 शब्द किसी भी मंच से, जैसे अभी आप बैतूल में आए हो तो बैतूली के जरिए बोल दीजिए दो शब्द कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए कि आप परेशान ना होइए, हम आपके बातों पे विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द आपके लिए कुछ करेंगे। क्या आप हम क्या चाह रहे हो आप? नहीं, इसकी बदलेंगे, लेकिन फिर हम आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। हम आपके साथ, जब आप हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल हमारे साथ सौतेला जैसे कर रहे हैं, तो हम बहनों भी ठान लेंगे कि आपके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। हमारा नारा भी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब आप हमारा कुछ कर ही नहीं रहे तो हम तो सोचेंगे ना, हम भी सोचेंगे और हमारे परिवार भी और हमारे गाँव के 10 लोग भी। बस यही कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना जावरकर और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। बस तक हमारे पंडाल में, हमारे धरना स्थल पर कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। जैसे नवरात्रि का पर्व था, हमने इतने देवियों का आह्वान यहाँ पर भी किए, घरों में भी मूर्तियों की स्थापित किए, जवारे रहा। हमारी सारी बहनें सारे काम काज छोड़कर यहाँ पे पंडाल पर उपस्थित हुई। ऐसे विगत वर्ष में भी हम लोग ने अनिश्चितकालीन 44 दिन की किए थे, तब भी शासन प्रशासन ने हमारी बातों को उचित ढंग से नहीं लिया और ना ही उसका निर्णय दिया। हमें झूठे आश्वासन देकर उठवा दिया गया कि आपकी मांगों का बहुत जल्दी निराकरण होगा। चूँकि 1 वर्ष हो चुका और 1 वर्ष होने के बाद हम लोग ने समय समय पर ज्ञापन दिए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, कोई निर्णय नहीं आया। तो हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा। किसके कारण? सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के कारण लेना पड़ा, रोड में बैठना पड़ा। लेकिन आज भी 20 दिन हो गए, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं आया। कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा कि ये लोग क्यों बैठी है, क्या है मांगे, इनकी बातों को समझे। लेकिन हम लोग भी अब यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम उठने वाले नहीं हैं और जब तक नहीं उठेंगे कि जब तक शासन हमारी बातों को ना माने। अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे जितने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के जो भी जिले हैं, सारे सीएम हाउस को घेरने के लिए भोपाल पैदल रवाना होंगे। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।